Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mat and welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 8 that is force and pressure. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 6 about hydraulic elevator. ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम एक मॉडल बनाएंगे हाइड्रोलिक एलिवेटर का और देखेंगे कि हाइड्रोलिक एलिवेटर जो है वो किस तरह से लिक्विड प्रेशर यूज करके वर्कआउट करता है और सामान को बिल्डिंग्स में जो एलिवेटर्स यूज होती हैं जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे वर्कआउट करती हैं वो किस तरह से काम करती हैं और एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है वो ट्रेवल करती हैं। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं, मेक अ हाइड्रोलिक एलिवेटर। सो हमने मॉडल बनाना है एक हाइड्रोलिक एलिवेटर का और देखना है कि हाइड्रोलिक एलिवेटर जो है वो किस तरह से लिक्विड प्रेशर के प्रिंसिपल पे वर्कआउट करती है। सो दैट इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रोलिक एलिवेटर। इसमें एक बंद कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड होता है। जब लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो जो एलिवेटर कंटेनर है उस पे प्रेशर लगता है और एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। सो इस तरह से जो हाइड्रोलिक एलिवेटर है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से जो लिक्विड पे प्रेशर लगता है और लिक्विड पे प्रेशर लगने की वजह से लिक्विड जो है वो फोर्स लगाते हैं लिफ्ट के कंटेनर पे और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। सो हम किस तरह से हाइड्रोलिक एलिवेटर बना सकते हैं, उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर है दैट इज कार्डबोर्ड। जो सिरिंज होती है 10 ml की वो रिक्वायर है। मेडिकल ट्यूब जो सॉफ्ट ट्यूब होती है मेडिकल वो रिक्वायर है। कनेक्टर्स रिक्वायर हैं। इंक ड्रॉपर, स्मॉल टॉय, ग्लू, सीजर, रूलर एंड ग्लेज्ड पेपर। सो ये होल जो मटेरियल है हमारा ये हाइड्रोलिक एलिवेटर मॉडल बनाने के लिए ये मटेरियल है। आप इसको कलेक्ट करें, वीडियो को पॉज करें और तमाम मटेरियल कलेक्ट करें। आई होप कि आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमने मॉडल किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो कार्डबोर्ड्स की 3 कटिंग करें और ये कटिंग ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर्स की कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से 3 कटिंग्स करें और उनपे ग्लेज पेपर जो है अटैच कर दें। आई होप कि आपने ये कटिंग्स कर ली हैं और ये वॉल्स जो हैं वो बना ली हैं आपने कार्डबोर्ड की। नेक्स्ट आपने जो सिरिंज है एक 10 ml की सिरिंज उसको कार्डबोर्ड की मदद से यहाँ पे इन वॉल्स के साथ अटैच करना है। इस तरह से सिरिंज आपने अटैच की इन वॉल्स के साथ। आई होप कि आपने सिरिंज अटैच कर ली है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इस सिरिंज को अच्छे से अटैच करके इन वॉल्स को आपने जो बेस बनानी है कार्डबोर्ड की उसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है और सिरिंज के साथ सिरिंज का जो मुंह होता है जहां पे पिन लगी होती है उसके साथ आपने जो ट्यूब है मेडिकल ट्यूब उसको अटैच कर देना है कनेक्टर्स की मदद से। आई होप आपने जो मेडिकल ट्यूब है वो सिरिंज के साथ अटैच कर दी है। अब आप जो वॉल्स हैं इस तरह से स्लॉप्स की तरह काटे वॉल्स को और उन वॉल्स पे ग्लेज पेपर अटैच करके इस तरह से उनको कनेक्ट करें। आई होप कि आपने ये कनेक्ट कर दी हैं बेस के साथ। अब आपने इन वॉल्स पे जो आपने जहां पे सिरिंज अटैच की है उस पे कार्डबोर्ड का इस तरह से पीस लगाना है ग्लेज पेपर लगा के और जो आपने स्लोप की तरह पे जो इंक्लाइंड आपने वॉल्स बनाई थी उस पे भी आपने इस तरह से कार्डबोर्ड लगाना है ग्लेज पेपर चढ़ा के। आई होप कि आपने अपना मॉडल इतना बना लिया है। नेक्स्ट आपने जो सिरिंज दूसरी सिरिंज है उसमें जो इंक आपने ली है उसको डाल के उसको बढ़ के इंक से आपने उसके साथ मेडिकल ट्यूब जो दूसरी सिरिंज के साथ आपने अटैच की थी उसको कनेक्टर की मदद से आपने उस सिरिंज के साथ अटैच करना है और इस सिरिंज को जो आपने इंक्लाइंड कंटेनर बनाया है उस पे अटैच कर देना है। आई होप कि आपने उसको अटैच कर दिया है। अब आपने इस तरह से आपका मॉडल जो है वो शेप अप होगा
एक सिरिंज जो है एम्प्टी है वो इस एलिवेटर में है, और दूसरी सिरिंज जिसमें हमने इंक भरी है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टर है। जब हम इस जो जिसमें लिक्विड मौजूद है सिरिंज में, उस पे हम लिक्विड में जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड में प्रेशर आएगा, ये लिक्विड जो है वो आगे मूव करेगा और दूसरी सिरिंज के साथ कनेक्ट होगा, और जब दूसरी सिरिंज के साथ कनेक्ट होगा तो ये सिरिंज इसकी लिड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सिरिंज की जो लिड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। सो इसी तरह ही हाइड्रोलिक एलिवेटर जो है वो वर्कआउट करती है। जब हम जो कंटेनर होता है लिक्विड कंटेनर, उसमें लिक्विड पे जब हम प्रेशर डालते हैं तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से आगे की तरफ मूव करता है, और आगे की तरफ मूव होने से वो एलिवेटर पे प्रेशर डालता है और एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। सो आई होप कि आपने अपना मॉडल इस तरह से बना लिया है और आपने देखा है कि ये किस तरह से वर्क करती है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। हाइड्रोलिक एलिवेटर वर्क्स व्हेन वी apply pressure on the fluid inside a closed container. This force is transmitted to liquid and wall of container, जो कि एलिवेटर्स की कंटेनर होते हैं। जब हम हाइड्रोलिक एलिवेटर किस तरह से वर्क करती है, जब हम लिक्विड जिस कंटेनर में मौजूद होता है लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेशर जो है वो आगे लिक्विड पे फोर्स की मदद से आगे ट्रांसमिट होता है, और ट्रांसमिट होके जो एलिवेटर्स की वॉल्स होती हैं उस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक योर ओन हाइड्रोलिक एलिवेटर एंड कंक्लूड हाउ डज इट वर्क। आपने अपनी हाइड्रोलिक एलिवेटर इस तरह से बनानी है और देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है और एलिवेटर जो है वो वर्क करती है। उसको कंक्लूड करना है अपनी नोटबुक में और अपने क्लास फेलोज के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू मेक योर ओन हाइड्रोलिक एलिवेटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।